iQOO Z7 Pro। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे कमेंट कर रहे थे कि ये फोन कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज्यादा आने के बाद 25,000 के नीचे में अगर कोई फोन लेने की बात करता है तो सबसे पहले उसके मन में आती है iQOO Z7 Pro और T2 Pro। और ये दोनों में क्या सिमिलर है मैं वो सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूं। मैं ये इसका बता देता हूं कि ये जो फोन है ये दोनों सेम ही फोन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सिमिलर फोन है। ये बस कंपनी अलग अलग आपका चेंजेस है, हालांकि कंपनी भी अलग नहीं है, ये कंपनी भी आपको सेम वही कंपनी है, वीवो का ही कंपनी आती है। iQOO Z7 Pro जो आप देख रहे हैं, iQOO का जो भी फोन आते हैं वो वीवो का ही रीब्रांड फोन आते हैं मार्केट के अंदर में। जैसे पोको का Xiaomi आता है, रेडमी आती है, सेम उसी टाइप से ये जो है वीवो वाले ने ये मार्केटिंग के लिए ऐसा कुछ किया जाता है कंपनी के बीच में, तो वही चीज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं। हाँ, मैं ये चीज जरूर अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूं कि अगर आप ये फोन लेना चाहते हैं तो पहले आप ये वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे इस फोन को लगभग 50 दिन होने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और क्या इसका निगेटिव पॉइंट आती है, क्या पॉजिटिव पॉइंट आती है, क्यों इस फोन को लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। आपका पैसा ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट हो जाएगा, तो सारे चीज को इसी वीडियोस के अंदर में मैं डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियोस में पूरा बने रहिए, अंत तक आप बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगी। बात कर लेते हैं इसकी बैक पैनल की। तो iQOO Z7 Pro का जो बैक पैनल है वो देखने में तो आपको लगेगी बहुत ही अच्छा लगती है। अगर आप ऐसे देखे हो, अगर आपने हाथ में लिया होगा तो ये फोन जो है काफी स्लिम है। आपको इस फोन को चलाने के लिए 2 हाथ की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं कि ये इतना ज्यादा स्लिम है कि स्लिप बहुत ज्यादा मतलब होती है। और अगर इसके अंदर फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो आते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक लगाया गया है बैक पैनल में, तो इससे फिंगरप्रिंट्स आते हैं और इसको थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह से साफ भी कर देते हो तो एक अच्छा सा मतलब ठीक ठाक ये आपको जो है वो स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये इतना स्लिम है कि अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे तो वो स्लिप करेगा है। तो इससे बेहतर होगी कि आप इसको एक केस लगा लीजिए, जो कि इसके साथ भी देते हैं, वो भी आप यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा इसके लिए। तो डिजाइन काफी बेहतरीन ये बात है कि iQOO Z7 Pro जो है वो T2 Pro का ही रीब्रांड है, तो दोनों सेम फोन है और डिजाइन काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। अब डिस्प्ले को ही ले लीजिए तो डिस्प्ले तो बड़ी सी दे दी गई है, पंच होल डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज में दिया गया है, रिफ्रेश रेट है जो कि मक्खन मलाई चलती है और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इस फोन के अंदर में। अच्छा परफॉर्म कर देती है, मतलब ये 10 बिट्स कलर के साथ आती है, जिससे आप HDR में भी कंटेंट का मजा ले सकते हैं मल्टीमीडिया के हिसाब से, और 4K 60 FPS में वीडियो भी देख सकते हैं। वाइड वाई L1 का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आप HDR कंटेंट का मजा बहुत ही आसानी के साथ ले सकते हैं। परफॉर्मेंस को लेकर के इसके अंदर में जो दिया गया है वो Dimensity 7200 का चिपसेट लगाया गया, जो कि 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। अब 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है तो आपको इसी से पता लग गया होगा कि परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी देने वाली है, क्योंकि इसका अंततः स्कोर भी लगभग 8 लाख तक चली जाती है, जो कि 7 लाख से नीचे होती भी नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि इसका अंततः स्कोर बहुत अच्छा दिया गया। और अभी तक मुझे इसके अंदर में ये सब कुछ लैग वगैरह करती थोड़ा सा भी नजर नहीं आई है। हाँ, इसमें गेमिंग वगैरह करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो हथेली जो है जब आप गेम करते हो और आपको अगर कर्व डिस्प्ले में एक्सपीरियंस नहीं है गेमिंग करने का तो थोड़ा बहुत ये सटेगा, तो वहां पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार कहां से ये फोन ले लिए। लेकिन जैसे ही आप इसमें होता है ना कि कोई चीज को अगर कोई जैसे ही पहले आई थी BGMI PUBG आई थी तो उतना नहीं आता था खेलने, तो बंदा आता था सामने से ठोक के चला जाता था। बट अब क्या होता है कि अब एकदम धराधर मारते हैं। या फिर पहले अगर आप बाइक चलाना सीखे होइएगा तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि गिरते भी है या फिर मतलब बहुत डरते हैं। सेम इसी टाइप से अगर आप इसको चलाना जान जाएंगे तो फिर मजा ही आने वाली है, और ये आपको बहुत अच्छे लेवल पर आप इसमें गेम कर सकते हैं और लगभग 6 से 7 घंटा तक आराम से कर सकते हो। ये इतना स्लिम होने के बावजूद भी ये हीटिंग इशू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कूलिंग चेंबर का यूज किया गया है। और मुझे लगता है कि इस प्राइस में लगभग ऐसा फर्स्ट फोन है ये जिसके अंदर में T2 Pro हो या फिर iQOO Z7 Pro हो, दोनों में ये कूलिंग चेंबर यूज किया गया है, जो कि फोन को आपको हीट होने ही नहीं देता है, चाहे आप कितना भी यूज कर लीजिए। तो ये इसका मुझे सबसे बेहतरीन चीज लगी है कि ये कूलिंग चेंबर वगैरह दिया गया है। और
आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। इसका जो बैटरी, अगर आप कहोगे कि इतना पतला है तो बैटरी बहुत ज़्यादा कम होगा, तो बैटरी बड़ा ज़्यादा कम नहीं है। बैटरी 4400 mAh का है, सॉरी 4400 नहीं 4600 mAh का है, और साथ ही साथ 66 वाट का चार्जर है, मतलब 66 वाट का चार्जर है, जो कि इस फोन को चार्ज करने के लिए भी लगभग 20 से 25 मिनट इनफ है। फुल चार्ज करके दे देते हैं आपको, और एक दिन आराम से आप इसका बैटरी वगैरह भी चल जाता है। तो अभी तक ओवरऑल देखा जाए तो मुझे इसके अंदर में ये सब चीज तो प्रॉब्लम नहीं आई है, जो कि गेम हो या फिर डिस्प्ले हो या फिर इसका बैक पैनल हो। हाँ, एक दो बार गिरा है तो बच गया है, बट इसमें अगर मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अच्छा सा आप एक टेम्पर्ड लगा लीजिएगा, नहीं तो स्क्रैचेस वगैरह तो आएंगे ही, और गिरेंगे तो फिर खैर नहीं है। क्योंकि भले ही एजी प्रोटेक्शन दे दिया गया है, लेकिन क्या होता है कि कर्व डिस्प्ले जैसे ही गिरता है ना, तो उसका सबसे पहले कॉर्निंग गोली जो ग्लास होता है वही टूटता है। बहुत सारे फोन्स में आप देख लो, या फिर किसी भी साइड से वही टूटता है। तो वो सबसे पहले अगर आप ये फोन लेते हो तो लेने के साथ साथ आप डायरेक्ट इसके अंदर में आप सबसे पहले ये यूज कर लेना, तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए और आपके फोन के लिए भी। तो कर लेते हैं वीडियोग्राफी की। तो इसके अंदर में जो कैमरा दिया गया है वो 64 मेगापिक्सल्स का OIS के साथ आती है। तो ये अच्छी बात है कि OIS के साथ आती है, बट बहुत सारे स्पॉन्सरशिप वीडियोस आ रहे हैं, यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 60 FPS में आप स्टेबल के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं धड़ाधड़। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उन यूट्यूबर के चक्कर में आते हैं, स्पॉन्सरशिप वीडियोस के चक्कर में आते हैं, तो आपको तो आपकी एल लगनी एकदम जायज है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि ये जो फोन्स है इसके अंदर में आप 4K 30 FPS का ही सपोर्ट दिया गया है। इसमें आप 60 FPS तो दिया ही नहीं गया है, जो कि बहुत सारे झूठ बोलते और पता नहीं कौन कौन सा फोन का दिखा भी रहे हैं। मैंने खुद देखा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसमें 4K 30 FPS में वीडियोग्राफी का मिल जाता है सपोर्ट, और साथ ही में अगर आप स्मूथ वीडियो अगर स्टेबिलिटी के साथ अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसमें आप 1080p 30 FPS में वीडियोग्राफी के लिए मिल जाती है। जी हाँ, 1080p 30 FPS में आपको मिलती है, 4K 30 FPS में आपको इसमें नहीं मिलती है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा है। अब फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट कैमरा से भी आप जो है वो इसमें भी आप 30 FPS में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेबल के साथ। बट इसमें अगर आप सिर्फ स्टेबल भी इसमें मिलती है, वो भी उतना ज़्यादा नहीं मिलती है जो एक्सपेक्टेड हम लोग कर रहे थे। इसमें आप जो है 60 FPS कम से कम देना चाहिए था, बट इसमें आपको 4K का सपोर्ट ही नहीं मिलता है फ्रंट में। 1080p 30 FPS में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, इतना ही से आपको संतुष्ट करना होगा। अब वीडियोग्राफी देखा जाए तो ठीक ठाक है, आप कर सकते हो। पिक्चर्स की बात कर ले, सेल्फी हो या फिर बैक कैमरा जो है जिससे पिक्चर्स लेते हैं, तो लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करती है, पोर्ट्रेट्स वगैरह शॉट काफी अच्छा देती है। तो इतना कुछ इसके अंदर में मिलती है। अब बात कर लेते हैं निगेटिव पॉइंट की। ऐसा तो नहीं है कि इस फोन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही है, निगेटिव पॉइंट मैंने इसमें भी बहुत सारे बता दिए, बट मेन जो निगेटिव पॉइंट है वो मैं बता देता हूं। इस कैमरा से ही शुरू करते हैं। कैमरा के अंदर में अल्ट्रा वाइड एंगल का सपोर्ट नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर आप ब्लॉगिंग का शौकीन है तो फिर आपके लिए ये फोन जो है कोई काम का नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसमें वाइब्रेट मोटर की, तो वो भी आपको एकदम बेकार सा दिया गया, टक 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 की आवाज़ आपको नहीं आने वाली है। तो मुझे ये भी बहुत बेकार लगी, हालांकि बहुत लोग मैनेज कर सकते हैं। तीसरा चीज़ जो है वो मोनो स्पीकर्स दिया गया है। इसके अंदर में सेट्रो स्पीकर्स देते हैं, क्योंकि आजकल इसी प्राइस के अंदर में सेट्रो स्पीकर्स वगैरह मिलते हैं। तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो आप लीजिए अगर आप मल्टीमीडिया का शौकीन है तो, नहीं तो फिर आपका मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगी। हालांकि इसमें दिया गया है HDR कंटेंट वगैरह देख सकते हैं, बट मोनो स्पीकर से थोड़ा सा मजा खराब हो जाती है। तो ये सब कुछ जो है वो आपको निगेटिव पॉइंट मिलती है। एक चीज़ और है कि इसमें अगर आप डाउनलोड करते हो जैसे प्ले स्टोर से कोई ऐप्स वगैरह, तो उसके अंदर में जैसे ही डाउनलोड करते एक आपको धड़ाक से ऐड आएंगे, तो ऐड वगैरह इसमें आती है। और चौथा पांचवा जो है आपका इसमें निगेटिविटी पॉइंट, जैसे ही इस फोन को आप ले तो इसमें ब्लॉटवेयर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। हालांकि इसको डिसेबल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जितना कुछ इस फोन के अंदर में मिलता है, और मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप चाहते हैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं, एक अच्छा सा स्लिम सेट देखना चाहते हैं जिसका परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा हो, ज़्यादा कैमरा से एक्सपेक्टेड नहीं करते हैं, तो
तो ठीक ठाक है। मल्टीमीडिया वगैरह अगर आप एवरेज कर लोगे तो ये फ़ोन आप ले सकते हो। और ये फ़ोन जो है आपको अमेजोन में मिल रही है, और जो इसी का रीब्रांड एक और फ़ोन जो वीवो का है, मतलब रीब्रांड तो ये है, और वीवो का T2 Pro जो है वो आपको फ्लिपकार्ट में मिल रही है। तो दोनों दो प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब आप इस फोन को लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसमें NFC का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, ना तो 5G कॉलिंग का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। इसमें 4G कॉलिंग का मिलता है, 5G का नहीं मिलता है। बाकी सब कुछ है इसके अंदर में, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स वगैरह काफी फास्ट भी काम करती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस यही था आज का वीडियोज, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को कुछ हेल्प मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियोज तो लाइक जरूर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी भाई को सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भाई कर ही दीजिएगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।